वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 5। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था लेयर्स के बारे में और गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में। तीनों लेयर की पर गवर्नमेंट की वर्किंग किस तरह से होती है वो सब हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। ये चैप्टर एक कन्वर्सेशन है एक मदर और उनके सन के बीच में, रोहन और उसकी मदर मिसेस मनी के बीच में। रोहन ने लास्ट टाइम अपनी मदर से पूछा था कि कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम आगे की कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मिसेस मनी कहती हैं, येस इंडीड प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री। दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब रोहन ने पूछा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है तो उसकी मदर ने बताया कि प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड होते हैं और इनको भी 5 years के लिए इलेक्ट किया जाता है और इनको इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स। रोहन ने पूछा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हाउ आर दे इलेक्टेड। मिसेस मनी बताती हैं, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड, द पार्टी विच विन्स द मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स फॉर्म्स द न्यू गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर। जो लोकसभा के जब इलेक्शन हो जाते हैं तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस पार्टी का जो लीडर होता है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट का हेड। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री हेड। द प्राइम मिनिस्टर देन चूजेज सम पीपल फ्रॉम देयर पार्टी एज मिनिस्टर्स। फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी में से कुछ लोगों को चूज़ करते हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं जैसे डिफेंस का, फाइनेंस का, हेल्थ का और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। वो सारे डिपार्टमेंट उनको दिए जाते हैं अलग अलग पर्सनस को और फिर प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर मिलकर एक बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उनका पूरा ग्रुप मिलकर बन जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कंट्री इज़ एक्चुअली रन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। और ये कंट्री एक्चुअल में रन की जाती है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। रोहन ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रन्स द कंट्री देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर पूरी कंट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो मनी ने बताया, द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न्स द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, वो गवर्न करती है, वो चलाती है स्टेट को। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन देमसेल्व्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिवाइड कर दिया है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेरी मच लाइक दोज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट। बस उनके जो लीडर्स हैं उनकी पोजीशन का नाम थोड़ा चेंज होता है लेकिन उनकी फंक्शनिंग वैसे ही होती है। जैसे 2 हाउसेज सेंट्रल गवर्नमेंट में थे ऐसे 2 हाउसेज स्टेट गवर्नमेंट में क्या होते हैं जिसका नाम है विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। विधानसभा मेन होती है लॉ मेकिंग बॉडी। जो स्टेट लेवल पे जितने भी लॉ बनते हैं वो सारे विधानसभा में बनाए जाते हैं। द मेंबर ऑफ द विधानसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। और विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली स्टेट के लोग जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट के पीपल हैं वो उसे चूज़ करते हैं। और जो स्टेट का हेड होता है उसे हम गवर्नर कहते हैं। ये गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है ये प्रेसिडेंट करते हैं। इलेक्शन ऑफ द विधानसभा आर हेल्ड एवरी 5 years। हर 5 years में विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। द पार्टी विच गेट द मोस्ट सीट इज़ कॉल्ड द गवर्नर टू फॉर्म द न्यू स्टेट गवर्नमेंट। द लीडर ऑफ द पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सेम ऐसे ही जैसे सेंट्रल में था कि जो चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस पार्टी का लीडर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। सेम ऐसे ही जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले उस पार्टी का लीडर चीफ मिनिस्टर बन जाता है। द चीफ मिनिस्टर चूज़ द ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर दे फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर वैसे ही वो भी अपने कुछ लोगों को चूज़ करते हैं अपने मेंबर्स को और फिर वो भी एक काउंसिल बना लेते हैं मिनिस्टर्स की। रोहन, बट डू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एवर फाइट विद ईच अदर। ही जम्प्ड अराउंड द रूम पंचिंग द एयर लाइक अ बॉक्सर। फिर वो एकदम अपने पूछता है एक क्वेश्चन, कूद कर अपने रूम में चला जाता है और जैसे पंच करते हैं ना इस तरह से पंच मार के पूछता है क्या कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में फ़ाइट होती है। वो ऐसे फाइट वाला सीन बना के पूछता है। तो मनी ने कहा, डू दे बट नॉट इवन ऑफन। द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर वेरी क्लियरली लेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे झगड़े उनके बीच में नहीं होते हैं
उनकी पावर्स को, गवर्नमेंट की पावर्स को पूरी तरीके से लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसकी कैसी पावर्स हैं, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर यहाँ से निकल के आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। रोहन ने पूछा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मनी ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक रिटन सेट ऑफ रूल्स जिसमें कंट्री को कैसे गवर्न करना है, उसके क्या रूल्स हैं, ये सब कुछ लिखा होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली लेज डाउन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं वो सब उसमें नोटेड है। रोहन, बट माँ हु इंश्योर दैट गवर्नमेंट फॉलो द रूल्स लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कौन इंश्योर करता है कि जितने भी पावर्स उसमें लिखी हैं या जितना भी कुछ उसमें लिखा है वो सब गवर्नमेंट फॉलो करती है, जितने भी रूल्स उसमें मेंशन है। तो मिसेस मनी ने कहा सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट का ये ड्यूटी है कि वो सारे रूल्स को प्रोटेक्ट करें। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू इंश्योर दैट लॉज एंड रूल्स आर फॉलोड इन द कंट्री। फॉलो भी करें और सब अप्लाई भी होने चाहिए। द कोर्ट्स कैन पनिश द पीपल हु ब्रेक द लॉ, और कोर्ट पनिश भी करती है जो भी कानून तोड़ता है। द कोर्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल, और कोर्ट का ये काम भी है कि वो जो पीपल को, लोगों को फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं, प्रोटेक्ट करे उन्हें और लोगों की फ्रीडम का भी ध्यान रखें। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली। जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो दिल्ली में है। अंडर इट came the high court come the high court of the state, and under these come the district court in the district। सेम ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई और स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स हैं। रोहन ओपन हिज माउथ टू आस्क मदर अनदर क्वेश्चन बट माँ। फिर रोहन ने फिर अपना मुंह खोला था एक क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन उसकी मम्मी बीच में उसे कहती हैं, हिज मदर इंटरप्ट हिम, उसे बीच में रोकते हुए कहती हैं, नाउ रोहन लेट अस फर्स्ट फिनिश योर न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब सबसे पहले अपना काम करें न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को ख़त्म करने का, जो आपको स्कूल से वर्क मिला है पहले उसे ख़त्म कीजिए। यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं आपके जो रोहन ने अपनी मदर से पूछे थे। इसी के साथ ही आज की क्लास को ओवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।